अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शेफ़ अफजल, आप देख रहे हैं शेफ़ अफजल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बेकरी स्टाइल में आलू समोसे की रेसिपी, जो कि बहुत ही खस्ता बनेंगे और एक ख़ास चटनी इसके साथ हम बनाएंगे। आप अपना कारोबार करना चाहें, घर में बनाना चाहें तो बहुत ही मज़े की रेसिपी है। तो देख लेते हैं दोस्तों, ये बेकरी स्टाइल में परफेक्ट आलू के समोसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इसकी हम चटनी बना रहे हैं, जिसके लिए बॉयल आलू मैंने एक लिया है छोटा सा, धनिया पुदीना आधा कप और तकरीबन 12 से 15 हरी मिर्चें हैं एक छोटी वाली, ये शामिल करेंगे। 50 ग्राम दोस्तों मैंने इमली ली थी, इसका पल्प शामिल करेंगे। ज़ीरा और नमक शामिल करेंगे, ज़रा सी इसमें शुगर शामिल करेंगे और पानी शामिल करेंगे 1/4 कप, और इसको अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। तो जितना आप चटनी को अच्छी तरीके से ग्राइंड करेंगे उतना ही इसका कलर निखर के आएगा और ज़बरदस्त चटनी बनेगी। तो इसके डो तैयार कर लेंगे, जिसके लिए दोस्तों सबसे पहले हम ज़ीरा शामिल करेंगे, उसके बाद नमक शामिल करेंगे, उसके बाद घी शामिल करेंगे। दानेदार घी लिया है, नीम गर्म घी और नॉर्मल पानी। मैदा मैंने छान के रख लिया था 3 कप के करीब मैदा, और इसकी डो बना लेंगे। एक अच्छी सी डो बनाएंगे और कोशिश होगी कि थोड़ी सी सख्त डो बने। तो प्यारे दोस्तों, जितनी आप डो को सख्त रखेंगे उतने ही आपके समोसे अच्छे बनेंगे। तो डो हमारी रेडी हो चुकी है, 15 मिनट इसको स्टे देते हैं। अब हम तैयार कर रहे हैं इसका मसाला। तो जिसके लिए मैंने घी शामिल कर दिया है पैन में, प्याज शामिल की है, हल्का सा प्याज को सौते कर लिया है, एक छोटा सा टमाटर इसके साथ शामिल कर दिया है। तो टमाटर को थोड़ा सा मेल्ट कर लेंगे और साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। 1 से 2 मिनट तक इसको फ्राई कर लेंगे, टमाटर और अदरक लहसुन के पेस्ट को। तो 1 से 2 मिनट फ्राई करने के बाद इसमें कुछ स्पाइसी शामिल कर रहे हैं। सबसे पहले चिली फ्लेक्स, धनिया पाउडर, ज़ीरा शामिल करेंगे। ज़रा सा पानी इसमें ऐड करते हैं ताकि मिर्चें हमारी जले ना, और 2 से 3 मिनट तक इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने भून लेना है मसाले को, ताकि मसाला सारा का सारा घी छोड़ दे। ज़रा सी हल्दी और नमक भी दोस्तों मैंने साथ ही इसके ऐड कर दिया है। तो 2 से 3 मिनट दोस्तों इसको मैंने भून लिया था। तो इसका सारा का सारे पानी डिज़ोल्व हो चुका है, मसाला माशाल्लाह से हमारा रेडी है। तो फ्लेम को अब कर देते हैं ऑफ़। और दूसरी साइड पर दोस्तों मैंने बॉयल आलू रखे हुए हैं ½ kg, तो अब ये इसमें शामिल करेंगे। साथ ही अनारदाना शामिल करेंगे, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। कसूरी मेथी शामिल करेंगे और आलू को अच्छी तरीके से मैश कर देंगे, बिल्कुल बारीक कर देना है आलू को। तो आप कलर भी इसका देख लें कितना ज़बरदस्त आया है। इसको साइड पे करते हैं और चलते हैं डो की तरफ। तो डो को दोस्तों टेबल पे निकालते हैं, हल्का सा मैदा डस्टिंग करेंगे नीचे। अब इसका जो पेड़े हैं वो हमने बनाने हैं, तकरीबन 70 ग्राम का एक पेड़ा बनाएंगे, 60 से लेकर 70 ग्राम का। तो जितना बड़ा दोस्तों आपको समोसा रखना हो उतनी ही बड़ा आपने इसका पेड़ा बनाना है। तो मैंने 70 ग्राम के तकरीबन इसके पेड़े बना लिए हैं अंदाजे से। अब इसकी रोटियाँ बेल के रखते हैं। तो सिंपल तरीके से इसकी रोटियां दोस्तों बेलते हैं, मगर रोटियां जो आपने इसकी बेलनी हैं वो बिल्कुल बारीक होनी चाहिए। अगर जो मोटी होंगी तो समोसे आपके अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो मैं इसी तरह से तमाम की तमाम रोटियों को बेल लेता हूं सिंपल तरीके से। तो रोटियां बेलते वक्त और एक दूसरे के ऊपर रखते वक्त दोस्तों आपने मैदा लाजमी इस पर लगाना है, वरना ये आपस में चिपक जाती हैं, जुड़ जाती हैं। और जब आप समोसे भरना स्टार्ट करेंगे तो ये सारी की सारी चिपक जाएंगी। तो देखिए मैं भी अच्छी तरीके से इस पर मैदा लगा के रखूँगा। तो तमाम की तमाम रोटियां हमने बेल ली है। अब इसको बीच में से कर लेंगे कटिंग। तो इस तरह से बिल्कुल सेंटर में से दोस्तों इसको कटिंग करना है, ताकि एक ही जैसे हमारे समोसे बने, तमाम के तमाम समोसों का साइज़। अब इसको साइड पे करते हैं और अपना जो मसाला है उसमें कुछ हरे मसाले हैं ये शामिल करते हैं। सब्ज़ मिर्चें शामिल की हैं, धनिया पुदीना। तो धनिया पुदीना दोस्तों गरम गरम आलू में नहीं शामिल करना होता है, जब आपका मसाला ठंडा हो जाए जब शामिल किया करें, उससे ये ब्लैक नहीं होगा फ्राई होने के बाद भी। तो हल्का सा पानी लगाएंगे दोनों साइड पर, ऊपर और नीचे, और हल्का सा साइड पे। इसको बंद आपने बहुत अच्छे तरीके से करना होता है, क्योंकि दोस्तों समोसे हैं हमारे खस्ता। अगर जो हम इसको बंद सही नहीं करेंगे तो घी में जाके, ऑयल में जाके ये खुल जाएंगे। तो अच्छी तरीके से इसको बंद करना है, बिल्कुल हाथ की मदद से, बिल्कुल दबा दबा के फिंगर से, जिस तरह से कि मैं कर रहा हूँ। तो माशाल्लाह से इसी तरह से तमाम के तमाम समोसे रेडी कर लेते हैं। तो एक ट्रे के अंदर मैंने पेपर लगा के सारे के सारे समोसे रेडी कर लिए हैं। दूसरी साइड पर हमारा ऑयल भी गर्म हो चुका है, जो कि मैंने पहले ही रख दिया था। तो प्यारे दोस्तों, थोड़े से तेज़ टेम्परेचर के अंदर आपने समोसे डालने हैं और कम से कम
5 से 7 मिनट लगते हैं इनको फ्राई होने में, क्योंकि समोसे हमने खस्ता बनाए हैं, इस वजह से ये फ्राई भी जल्दी होंगे और थोड़े से तेज़ टेम्परेचर में फ्राई होंगे। अगर जो आप इसको ठंडे ऑयल में फ्राई करेंगे तो ये खुल जाएंगे और टूटना शुरू हो जाएंगे। तो ये बात आपने जहन में रखनी है। तो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा गोल्डन सा कलर इनका आ चुका है। तो मैं अब इनको निकालने लगा हूँ, बस ज़रा सा और अल्टी पल्टी कर दूँ ताकि बीच में से ये ज़रा से भी कच्चे ना रहें। तो अब इसको बाहर निकाल लेते हैं ऑयल से। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त कलर है समोसों का। और फ्लेम को अब कम कर देंगे। तो अब मैं बंद कर देता हूँ फ्लेम को। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त समोसे हैं। थोड़े से ठंडे हो जाएं तो एक पीस मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ। तो ज़रा से समोसे माशाल्लाह से हमारे ठंडे हो चुके हैं। एक पीस उठाएंगे और आपको तोड़ के दिखाते हैं कि कितने ये खस्ता हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इतने खस्ता समोसे हैं कि आप इनको होंठों से खा सकते हैं, बहुत ही खस्ता। और आप इसका मसाला भी देख लें, अंदर से काला नहीं हुआ, बिल्कुल वैसा ही मसाला है जैसा कि हमने आपको बाहर दिखाया था। और चटनी तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है। तो प्यारे दोस्तों, ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट्स कीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।